अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब एक सिनेरियो है जिसके ऊपर जो है वो किसी की नज़रें नहीं है और ये बड़ी तरीके से जो है सिनेरियो बना के इन्होंने लॉन्च किया है और इस सिनेरियो को उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में रखा है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और वो है यूएसडीटी का क्राइसिस। इस बार मैं फ़ड नहीं कह रहा। पिछले 4 साल से यूएसडीटी का जब भी कोई मसला आया है तो उसको हमने फ़ड कहा है, उसको हमने क्राइसिस के तौर पर नहीं देखा। और मैंने हमेशा आप लोग को यही कहा कि इस फ़ड को हमने बाय करना है। लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है। अमेरिका ने जो है वो जीनियस एक्ट बिल पास किया है जो कि क्रिप्टो के मुतालिक भी है। और उसमें एक जो बहुत बड़ा क्लॉज है वो है कि जो स्टेबल कॉइन्स अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त और लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड की कैपिटलिस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है इस वक्त, जहाँ की मार्केट्स पूरी दुनिया की मार्केट्स को ड्राइव करती हैं, जहाँ का इंटरेस्ट रेट, जहाँ की फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी सारी दुनिया के हर मुल्क, बड़ा छोटा, हर किसी को, उसके कंपीटिंग मुल्कों को, उसके इम्पोर्टर्स को, उसके एक्सपोर्टर्स को, सबको, सब मुल्कों को वो अफेक्ट करती है। और एक्चुअली उनकी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अमेरिका के साथ ही जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि 90% अभी भी ट्रेड पूरी दुनिया के अंदर डॉलर पे हो रही है। तो जो मुल्क डॉलर में ट्रेड करता है वो अमेरिका की इकोनॉमी का एक सब इकोनॉमी है। ये मुल्क तो आज़ाद हो गए हैं, ये दुनिया तो एक आज़ाद इकोनॉमी है, लेकिन ये दुनिया एक पूरी एक यूनाइटेड वन वर्ल्ड है। और वो यूनाइटेड वन वर्ल्ड कैसे है? डॉलर वर्ल्ड है। ये एक डॉलर वर्ल्ड है। अमेरिका एक अलग मुल्क तो है और आपका मुल्क जहां आप ये वीडियो देख रहे हो वो एक अलग मुल्क तो है, लेकिन अगर आपका मुल्क डॉलर के ऊपर ट्रेड करता है तो वो उसी अमेरिका का जो जो डॉलर का ओनर है वो उसी का एक सब मुल्क हो गया, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़, उसकी ट्रेड्स, उसकी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पे उसका इंटरेस्ट रेट, उसके टैरिफ्स वो डॉलर के अगेंस्ट नहीं हो सकते। वो हमेशा डॉलर को सपोर्ट करेंगे। और डॉलर किस मुल्क का पेरेंट करेंसी है? अमेरिका की। तो ये मैंने आज आप लोगों को एक बात बताई है, एक जाविये से सोचने वाली चीज़ है ये, कि आज़ादी आज़ादी तो है, लेकिन जब तक आप डॉलर में हो तब तक आप डॉलर में हो, दैट्स इट। कहने की आज़ादी है। जो मेन चीज़ है वो है यूएसडीटी, यूएसडीसी या जो भी स्टेबल कॉइन अमेरिका के अंदर काम करेगा, वो स्टेबल कॉइन को अपना एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से ऑडिट कराना होगा। अब इसमें मज़े की और मसले की बात यह है कि यूएसडीटी ने आज तक, जब से बना है तब से आज की तारीख तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद कुछ हो जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक यूएसडीटी का जब भी किसी थर्ड पार्टी ने ऑडिट किया है यूएसडीटी उसमें फेल हुआ है। और उस जीनियस एक्ट के बिल के तहत अगर कोई स्टेबल कॉइन का ऑडिटर उसको फेल करता है, थर्ड पार्टी ऑडिटर जो फेल करता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, खुद मुख्तार ऑडिटर, जो यूएसडीटी या उस स्टेबल कॉइन्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वो स्टेबल कॉइन अमेरिका की सारी एक्सचेंजेस से हट जाएगा, निकल जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूएसडीटी के साथ हुआ है यूरोप में। मेरे जो यूरोप में भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, और जो यूरोप लोगों को जानते हैं कि वहाँ यूएसडीसी है अब जो डोमिनेट कर रहा है, जो सर्कल का है। और यूएसडीसी सर्कल के साथ कॉइन बेस की पार्टनरशिप है, और कॉइन बेस की पार्टनरशिप एक्सचेंजेस के साथ है, रिपल के साथ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, और इवन ईटीएफ सप्लायर्स के साथ है जैसे ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल। और ब्लैक रॉक के अपने बहुत मैक्सिमम शेयर हैं कॉइन बेस में, जिसका मतलब है यूएसडीटी टेथर इस वक्त इस मार्केट के अंदर एक टिकिंग मसला है। आप समझ रहे हैं? ये कभी भी कबूम करेगा, और ये कबूम करेगा मार्केट के टॉप पे, मार्केट के यूफोरिया स्टेज में। अब कब ये ऑडिट स्टार्ट होगा, कब इस पे ये लोग काम करेंगे, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है। जिस तरह मुझे इस पे मज़ीद मालूमात मिलेंगी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन इस चीज़ को आज हम लोगों को अपने बैकड्रॉप में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखें कि चाहे 2022 का पूरा लाल साल हो या कोई भी बेयर मार्केट के बॉटम्स हो, वहाँ पे कोई ना कोई एक कबूम होता है। और वो इस दफ़ा इस जीनियस एक्ट के बिल में ऑलरेडी इन्होंने पैकेज पार्सल करके उसको पास कर दिया है। मैं मज़ीद जैसे डेवलपमेंट होगी आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये एक नहायत सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर कोई नज़र नहीं रख रहा। इस वक्त मेजॉरिटी ट्रेडिंग और मेजॉरिटी पेयर्स हर क्रिप्टो करेंसी के यूएसडीटी के अंदर ही हैं। ओवरऑल आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसका मार्केट कैप है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट कैप, लिक्विडिटी पूल्स भी हैं जहाँ पे आप यूएसडीटी पेयर्ड और यूएसडीटी रैप्ड और ये सारे भी आप यूज़ करते हैं अपने दूसरे क्रिप्टो कोलैटरल रख के। तो ये एक ऐसा ऐसा ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है कि ये अगर कबूम हुआ तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट को लेके नीचे जाएगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट को लेके जाएगा। ये FTX 2.0 होगा, जो 2022 के नवंबर में, जो उस वक्त के ट्रेडर्स हैं अगर वो याद है उनको, या आप गूगल करें, अगर आप उस वक्त ट्रेडर नहीं थे, हम तो उस वक्त बाय कर रहे थे, हम तो बॉटम मार्केट का उस वक्त देख रहे थे। FTX 2.0 होगा ये टेथर जो है। तो टेथर आज का FTX है।
तो इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें। मैं नहीं कह रहा यूएसडीटी से ट्रेड करना बंद कर दो, लेकिन हमें इसके ऊपर नज़र रखनी है और मैं वीडियोस में बना बना के आपको बताता रहूँगा। या आप लोगों को बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि यूएसडीटी से ट्रेड बंद कर दो, अपनी ट्रेड क्लोज कर दो, यूएसडीटी रखो नहीं वॉलेट में। मेरे पास भी सारी ट्रेड्स 90% यूएसडीटी में ही है। मेरे पास भी 90 क्या 100% के करीब सब कुछ यूएसडीटी में है। जितना मेरा स्टेबल कॉइन है वो भी सारा यूएसडीटी में है, शायद 10-20% यूएसडीसी में होगा। आप समझ रहे हैं? तो इसमें कोई अभी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खामोशी से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वो खामोशी में हुए वाली चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे और उस तरफ नज़र रखने की मुझे तौफीक अता फ़रमाए और सही इन्फॉर्मेशन लेने की वहाँ से तौफीक अता फ़रमाए, मैं आप लोगों तक पहुँच जाऊँगा। तो एंड में ये जो नंबर है स्क्रीन पे, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपने बुल आर्मी को ज्वाइन करना है। गाइडेंस में ट्रेड करें, वेरिफिकेशन की वीडियो ज़रूर मांगा करें, पे करने से पहले रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें। टेलीग्राम पे किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे मैं आपसे कभी खुद मैसेज करके बात नहीं करूँगा, मेरी तरफ से आपको मैसेज नहीं जाएगा। ये एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको ग्रुप एडिशन के चार्जेस बता दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।